हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं, जो न सिर्फ हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हर सिटीजन को पता भी होने चाहिए। बिल्कुल प्रिया। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा यानी प्रियम्बल और वो मूल अधिकार जो हमें सबसे ज्यादा ताकत देते हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के डाइव इन करते हैं। ये शब्द हैं हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। सोचिए, उन्होंने एक आर्टिकल को पूरे संविधान की आत्मा और दिल कहा। अब सवाल यह है कि वो कौन सा आर्टिकल था। इसका जवाब हम आपको आखिर में देंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये एक छोटी सी पहेली है जिसे हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम संविधान के आइडेंटिटी कार्ड को समझेंगे, फिर प्रीएम्बल के कीवर्ड्स को, उसके बाद जानेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और फिर देखेंगे कि इन राइट्स का रक्षक कौन है और उसके सुपर पावर्स क्या हैं। आखिर में एक क्विक रिवीजन क्विज भी होगा। चलिए सबसे पहले मिलते हैं संविधान के पहचान पत्र से। जी हाँ, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। जैसे आपके आई कार्ड पर आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, वैसे ही प्रीएम्बल हमें संविधान का पूरा सार, उसका मकसद एक झलक में बता देता है। एग्जैक्टली। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है जो पूरे संविधान के आइडियल्स, गोल्स और उसकी सोल को सेट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें बताता है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है। ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी असली शक्ति तो हम, भारत के लोगों के हाथ में है। अब प्रीएम्बल के विजन को सही मायनों में समझने के लिए इसके कुछ पावरफुल कीवर्ड्स को डिकोड करना जरूरी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद हैं, फाउंडेशन स्टोन्स हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला शब्द है सॉवरेन, मतलब संप्रभु। सिंपल भाषा में इंडिया अपने फैसले खुद लेगा, कोई भी बाहर की कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। रोहन, अगला है सोशलिस्ट या समाजवादी। इसका एम है कि देश में गरीबी, बीमारी और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी को कम किया जाए, मतलब एक वेलफेयर स्टेट बनाना। फिर आता है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि स्टेट की नजरों में सब धर्म बराबर हैं, देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और डेमोक्रेटिक तो हम सब जानते हैं, लोकतांत्रिक, मतलब सरकार लोगों की होगी, लोग ही उसे चुनेंगे। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और आखिर में रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो हेड है यानी प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होता है, कोई राजा रानी का शासन नहीं है। ओके, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। साल था 1976 और संशोधन था 42nd अमेंडमेंट। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में 3 नए और बहुत क्रूशियल वर्ड्स जुड़े गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इस एक बदलाव ने हमारे संविधान के विजन को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया। तो प्रीएम्बल ने हमें देश का एक कलेक्टिव विजन दिखाया। अब बात करते हैं उन प्रॉमिसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीजन से किए हैं। ये हैं हमारे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। हमारे संविधान में टोटल 6 कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स की। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा, जो इन सब का गार्डियन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये राइट्स हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी का बेडरॉक है। ये सारे अधिकार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? पर सोचिए, अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो? अगर कोई इन राइट्स को वायलेट करे तो हम क्या करेंगे? बस इसी सवाल का जवाब है हमारा अगला सेक्शन, जो इन सभी अधिकारों के अल्टीमेट सेफगार्ड के बारे में है। तो याद है वो पहेली जो हमने शुरू में पूछी थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था? वेल, अब वक्त आ गया है उस सस्पेंस को खत्म करने का। जी हाँ, वो मैजिक नंबर है 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये हर सिटीजन को ये पावर देता है कि अगर उनके किसी भी दूसरे फंडामेंटल राइट का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये वो मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों को मीनिंगफुल और एनफोर्सेबल बनाती है। तो जब कोई सिटीजन आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कोर्ट के पास ऐसा क्या है जिससे वो जस्टिस डिलीवर कर सके? वेल, सुप्रीम कोर्ट के पास हैं कुछ स्पेशल सुपर पावर्स।
इन सुपर पावर्स को कहते हैं रिट्स। ये वो टूल्स हैं जिनसे हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। कुल 5 तरह की रिट्स होती हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को इल्लीगली डिटेन कर लिया गया है तो ये रिट उसे कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश देती है। रोहन, दूसरी है मैंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे मैंडेमस के थ्रू वो काम करने का कमांड दे सकती है। प्रिया, तीसरी प्रोहिबिशन, मतलब रोक लगाना। ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को तब जारी करती है जब वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई केस सुन रहा हो, बेसिकली उसे रोकने के लिए। रोहन, चौथी है सर्टियोरारी, यानी प्रमाणित होना। ये प्रोहिबिशन से एक कदम आगे है। अगर लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर फैसला सुना भी दिया है तो हायर कोर्ट उस फैसले को रद्द करने के लिए सर्टियोरारी का यूज करती है। और पांचवी है क्वो वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस को इल्लीगली होल्ड कर रहा है तो कोर्ट इस रिट से पूछ सकता है कि वो किस अथॉरिटी से उस पद पर है। प्रिया, तो ये थे हमारे संविधान के कुछ सबसे अहम पहलू। अब बारी है नॉलेज टेस्ट करने की। हमने जो भी सीखा है उसे पक्का करने के लिए एक क्विक एमसीक्यू राउंड हो जाए। रेडी हैं सब? लेट्स गो। पहला सवाल, संविधान के किस हिस्से को उसका आइडेंटिटी कार्ड और आत्मा कहा जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। एंड दूसरा सवाल, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे? जल्दी से अपना जवाब सोच लीजिए। सवाल नंबर 3, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल्स में कवर होता है? एंड क्वेश्चन 4, हमारी आज की पहेली, डॉक्टर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था? ये तो अब तक याद हो गया होगा। पांचवां सवाल, हेबियस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल किस लिए होता है? एंड द सिक्स्थ वन, उस रिट का क्या नाम है जिसका मतलब है वी कमांड और जो किसी पब्लिक ऑफिशियल को जारी की जाती है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रीएम्बल में सॉवरेन शब्द का क्या मतलब है? एंड नंबर 8, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी कैटेगरीज के फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं? एंड हियर आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस। 9वां सवाल, आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए कोई नागरिक सीधे किस कोर्ट में जा सकता है? एंड द फाइनल क्वेश्चन, किसी पब्लिक ऑफिस पर किसी व्यक्ति के इल्लीगल क्लेम को चैलेंज करने के लिए कौन सी रिट यूज होती है? ब्रिलियंट। उम्मीद है आप सबने सारे जवाब सोच लिए होंगे। चलिए फटाफट आंसर्स चेक कर लेते हैं। 1 का सी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का बी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का बी, 9 का सी और 10 का बी। अपने स्कोर्स हमें जरूर बताइएगा। तो आज हमने संविधान की नींव, उसके विजन और नागरिकों को मिली सबसे बड़ी ताकत को समझा। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक अवेयर सिटीजन बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कल हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।